बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि आज 17 मई 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वज़ारत हज और उम्रा ने इबादत के दौरान गर्मी के दबाव से बचाव के लिए सूरज जो है उसकी तपश से बचने के लिए छतरी इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। वज़ारत हज और उम्रा ने मुक़द्दस इबादत की अदायगी के दौरान गर्मी की थकन से बचने के लिए और सूरज की शुआओं से बचने के लिए छतरी के इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया और इसके बारे में कुछ मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी जो है वज़ारत की तरफ से जारी की गई हैं। वज़ारत ने हल्के रंग की छतरी का इंतखाब करने और हल्की फुल्की जो छतरी है वो इस्तेमाल करने का जो है मशवरा दिया और चलते या इंतज़ार करते वक्त भी छतरी को हाथ के करीब रखने की अहमियत पर जोर दिया, जो सूरज की डायरेक्ट जो नुमाइश है उसको कम करने में आपको मदद देगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने आज ज़िलहज्जा का चांद देखने की अपील की है। सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब भर के तमाम मुसलमानों से आज शाम ज़िलहज्जा का चांद देखने की अपील की है। एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया, जो शख्स भी चांद को इंसानी आँख से या दूरबीन के जरिए देखे वो अपनी गवाही दर्ज करने के लिए करीबी अदालत में रिपोर्ट करे या करीबी सरकारी मरकज़ से रब्ता करे। इसके अलावा सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख सालेह अल फौज़ान ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो ज़िलहज्जा के बाबरकत इब्तदाई 10 दिनों में इबादत, नेक अमाल जैसे नमाज, सदका, रोज़ा और अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। उन्होंने ये भी कहा कि ज़िलहज्जा के इब्तदाई 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल को ख़ास तौर पर महबूब होते हैं। उन्होंने यौम अरफा के रोज़े के अजीम फजीलत को भी उजागर किया, जो 2 साल के लिए गुनाहों का कफ़ारा है। उन्होंने कहा, वो लोग जो कुर्बानी कर रहे हैं ज़िलहज्जा के आगाज़ से कुर्बानी मुकम्मल होने तक अपने बाल, नाखून या जिल्द न काटें। गज़ा के लिए सऊदी अरब की इंसानी इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। तर्जुमान शाह सलमान इमदादी मरकज़। शाह सलमान इमदादी मरकज़ जो है उसके तर्जुमान डॉक्टर सामिर अल जतेली का कहना है कि गज़ा पट्टी के मुतासरीन के लिए सऊदी अरब की इमदाद का सिलसिला जारी है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जो है सऊदी टीवी अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि साल 2015 में शाह सलमान इमदादी मरकज़ के क़याम से लेकर अब तक गज़ा के लिए निसफ अरब डॉलर मालियत से ज़ायद की इमदाद भेजी जा चुकी है। ग़िज़ाई और सेहत के हवाले से भेजी जाने वाली अशिया के अलावा मुख्तलिफ इमदादी मनसूबे भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को खैमों की फराहमी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी भेजा जाता है ताकि मुश्किल हालात में उनकी मदद की जा सके। सार्फिन को आईफोन के जो है वो देने के दावे झूठे निकले, ऑनलाइन स्टोर के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी वज़ारत तजारत ने इतर और ऊद फ़रोख्त करने वाले एक ऑनलाइन स्टोर के खिलाफ ई कॉमर्स निज़ाम के तहत जालसाज़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक जो है ऑनलाइन जो स्टोर है उसकी जानब से सार्फिन को झूठे और गुमराह कुन दावों पर मबनी इश्तहारात के ज़रिए ख़रीदारी के लिए राग़िब किया जा रहा था। वज़ारत का कहना है कि ऑनलाइन स्टोर की जानब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए हर खरीदार को कीमती तोहफे देने का ऐलान किया गया। इश्तहार में सार्फिन को राग़िब करने के लिए गुमराह कुन ऐलान में कहा जाता, सीज़न का सरप्राइज़ हर शख्स के लिए आईफोन। वज़ारत ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि स्टोर ने सोशल मीडिया पर दिए गए इश्तहार के मुताबिक सार्फिन को आईफोन नहीं बल्कि मामूली तोहफ़े दिए थे। ये अमल ई कॉमर्स के ज़वाबित की सरी खिलाफ वर्जी था। वज़ारत तजारत ने केस ई कॉमर्स कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर नज़र रखने वाली कमेटी के हवाले कर दिया, जहाँ से उनके खिलाफ कानून की शिक नंबर 11 के तहत मुकदमा दायर किया गया। कानून की शिक में यह वाज़े किया गया है कि जो कुछ इश्तहार में कहा गया हो उसके मुताबिक अमल ना करना सारिफ को धोखा देने के बराबर है। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि ऑनलाइन स्टोर्स के इश्तहारात की मुसलसल निगरानी की जाती है और खिलाफ वर्जी पर केस मुतल्लिका कमेटी को भेजा जाता है। वज़ारत के मुताबिक धोखाबाजी और जाली इश्तहार पर 1 मिलियन रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है, जबकि कमर्शियल वेबसाइट की बंदिश और कारोबारी सरगर्मी पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। दूसरा FIA एक्सट्रीम एज वर्ल्ड कप कुदिया सिटी में होगा। दुनिया के पहले हाइड्रोजन पावर मोटर स्पोर्ट मुकाबलों के वर्ल्ड कप FIA एक्सट्रीम एज जो रेस है उसके ऑर्गेनाइज़र ने ऐलान किया है कि वर्ल्ड कप का दूसरा एडिशन 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कुदिया सिटी में होगा। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस इवेंट की मेज़बानी सऊदी अरब के
मोटर स्पोर्ट्स इनोवेशन और पायदारी के अज़ाइम से हम आहंग और कुदिया सिटी की उन शोबों में अहमियत को उजागर करता है। इसके अलावा आलमी सतह पर तफरी और खेलों के मुस्तकबिल को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए नई शक्ल देने के अज़म को ज़ाहिर करता है। कुदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल्ला दाऊद कहते हैं कि FIA एक्सट्रीम मैच वर्ल्ड कप के दूसरे एडिशन की कुदिया सिटी में वापसी शहर की मोटर स्पोर्ट्स और मुनफरद स्पोर्टिंग इवेंट के लिए आलमी सतह पर बढ़ती हुई मकबूलियत को ज़ाहिर करती हैं। सऊदी अरब में प्राइवेट जो पायलट कोर्सेज आपको क्या करना होगा। सऊदी अरब में प्राइवेट एविएशन अकेडमीज़ ने पायलट ट्रेनिंग का शौक़ रखने वाले तमाम मर्द व ख़वातीन के लिए प्राइवेट जो पायलट लाइसेंस PPL हासिल करने का रास्ता खोला है। जद्दा के शुमाल में वाक़ राबिग विंग्स एविएशन अकेडमी के चीफ ग्राउंड इंस्पेक्टर जो इंस्ट्रक्टर हैं कैप्टन अबू बकर मोहम्मद ने पायलट के जो लाइसेंस के हसूल के तरीक़ाकार की वजाहत की है। उन्होंने बताया कि कम अज़ कम उम्र की हद जो है वो 17 साल के अफराद के पास जो हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ पहली शर्त ख़ास किस्म का अंग्रेज़ी का टेस्ट पास करना है और इस टेस्ट में आपको 6 में से 4 पॉइंट्स हासिल करना ज़रूरी है। परवाज़ की तरबियत के ख्वाहिशमंद के लिए मेडिकल टेस्ट, ड्रग टेस्ट जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन के मंजूर शुदा क्लिनिक से कराए जाते हैं। उनके साथ जो करैक्टर सर्टिफिकेट भी पेश करना होता है और इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद आप प्राइवेट पायलट कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं। कोर्स में इब्तदाई तौर पर 60 घंटे की ज़मीनी तरबियत हासिल करना लाजमी होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो पढ़ाई है वो शामिल होती है। दूसरे मरहले में आपको आसमान पर ले जाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें इंस्ट्रक्टर की ज़ेरे निगरानी कम अज़ कम 35 घंटे की जो एक्सरसाइजेज हैं तरबियती वो शामिल हैं। उसके बाद अकेले जहाज़ उड़ाने का मौका दिया जाता है, जिसमें घास के रनवे से टेक ऑफ करना, लैंड करना, इसके अलावा रात की फ़्लाइट की तरबियती मशक़ कराई जाती है। कैप्टन अबू बकर ने मज़ीद बताया कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि तरबियत के दौरान जो सिविल एविएशन है उसके मेयार को सामने रखा जाए, क्योंकि रिटन और प्रैक्टिकल इम्तहान में कामयाबी के बाद ये अथॉरिटी लाइसेंस जारी करती है। तमाम तरबियती मराहिल से गुजरने के लिए 3 से 4 माह का अर्सा दरकार होता है और फ़ीस की मद में तकरीबन 60,000 रियाल अदा करने होते हैं, जिसमें इम्तहानी फ़ीस भी शामिल है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के रिटन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल में कामयाबी के बाद आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस के हसूल के काबिल हो जाते हैं, जिसके बाद हल्के और सिंगल इंजन वाला जहाज़ है वो उड़ा सकते हैं। मौसम की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र पायलट को जहाज़ उड़ाने के लिए इजाफी तरबियत और इम्तहानात की ज़रूरत होती है। अक्सर नौजवान परवाज़ की तरबियत मशगले के तौर पर भी लेते हैं, जो उनके शौक़ की तस्कीन करती है। उसके बाद वो ताइफ में गोल्फ़ खेलना चाहते हों या जंबो में स्कूबा डाइव करना चाहें तो वो अपने हवाई जहाज़ के ज़रिए जा सकते हैं। हवाई जहाज़ की ख़रीदारी में भी आपको बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं। खेलों में इस्तेमाल होने वाले सेकेंड हैंड त्यारे या 4 नशिस्तों वाले जो सेस्ना स्काई हॉक 172 तर्ज के छोटे जहाज़ 2.5 लाख रियाल में भी दस्तयाब हैं। सऊदी अरब में सन 2026 के आगाज़ में 6,60,000 ऑनलाइन अदालतों की समाअतें। सऊदी अरब ने इस साल 2026 की पहली तिमाही के दौरान अदालती निज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए की जाने वाली पेशरफ्त का तखमीना लगाया, जिसके मुताबिक 6,60,000 से ज़ायद अदालती समाअतें ऑनलाइन तरीके से मुकम्मल की गईं, जबकि अदालती हुकाम ने 2,55,000 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक फ़ैसले जारी किए। ये तो हमारे अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।